निर्मला सीतारमण का ये जो बजट है वो आम आदमी और छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है। बजट के बाद जी न्यूज ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानने की कोशिश की है। आइए अब मात्र 45 सेकंड में लोगों की राय क्या है वो आपको दिखाते हैं। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि व्यापार के लिए कुछ आज घोषणाएं होंगी, ई कॉमर्स पॉलिसी या रिटेल ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई बात होगी। आज का बजट बड़ा अजीब सा रहा। आज का बजट था ही नहीं, सिर्फ प्रस्ताव थे। ये एक प्रकार के बजट तो था ही नहीं, जैसा पूरा सुना गया सिर्फ प्रस्ताव थे और जो कुछ थोड़ा बहुत था वो साउथ के लिए था, उत्तर भारत के लिए तो कुछ था ही नहीं। युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, चाहे वो IT सेक्टर हो चाहे वो मेडिकल फील्ड हो। ये बुद्धिस्ट सर्किट की बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ करके उसको मजबूत किया जाए। केंद्र के आज के इस बजट से उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी आस थी और वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश को निराश भी यहां पर नहीं किया। इस बजट में उत्तर प्रदेश को मिली सौगातों के लिए सीएम योगी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बाकायदा धन्यवाद किया और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट बताया। क्योंकि बजट में काशी पर खास फोकस किया गया है, प्रदेश को 1500 किलोमीटर की 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है, जिसमें पहला दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा तो दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को कई और सौगातें भी दी हैं, जिसके तहत वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनेगा तो जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ के डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही लखनऊ में AICT विकसित करने के लिए बजटीय सहायता दी गई है। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर यूपी पर खास फोकस रखा गया है। वहीं अब इस बजट पर जो भाईजान है वो आपस में ही लड़ गए हैं। किसी ने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए जारी फंड की सराहना कर दी है तो कोई ये कह रहा है कि इस बजट में तो कुछ भी नहीं मिला। सियासी खींचतान के बीच अब भाईजान के बीच भी दरार पड़ गई है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। ये यूनियन बजट से लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा और हमें अफसोस है कि जो उम्मीद लोगों को थी कि आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कोई उसके अंदर सुविधा नहीं रही। खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जबकि कई मौलानाओं ने बजट की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर तबके का ख्याल रखा है और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु उनकी तरक्की और विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए हैं। बजट पर अब भाईजान के बीच भी घमासान मचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा हुई और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तो आइए आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं और आसान भाषा में कौन कौन सी चीजें इसके बाद महंगी हो सकती हैं। सबसे पहले कैंसर की 17 दवाएं ऐसी हैं जिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, एक बड़ी राहत दी गई है। 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क में छूट मिल गई है और व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ दर जो है वो 20% से घटकर 10% होने वाली है। और विदेश यात्रा पर सबसे जरूरी था, जो TDS है वो 5% से घटाकर अब 2% होगा। कपड़ा, चमड़ा, सिंथेटिक, फुटवेयर, लिथियम आयन सेल, इसके अलावा मोबाइल बैटरियां, सोलर ग्लास, जो मिक्स्ड गैस CNG है, इसके अलावा EV, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा अब सस्ती होगी। तो वहीं शराब पर जो TDS है वो 2% होगा। फ्यूचर ट्रेंडिंग पर STT जो है वो 0.05% होने वाली है। इसके अलावा खनिज, स्क्रैप और इंडस्ट्रियल सामान भी महंगे हो जाएंगे। ये आपके सामने हमने रखा कि कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं और कौन सी महंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, क्योंकि 2026 का ये जो आम बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहा है, बल्कि महिलाओं के भी विकास की बात इसमें की गई है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार से जोड़ने और सुरक्षित माहौल देने पर जोर दिया है और इसी को लेकर देश भर से महिलाओं की मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ गई है। बजट में सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, लेकिन महिलाओं में कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई दिया।
जो बजट हुआ है जैसे लग रहा है कि पिछले बजट में थोड़ा चेंजेस करके उसी को पारित कर दिया है। तो महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा नहीं कहा, जैसे कि घरेलू चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी तरह का रिबेट नहीं था। कुल मिला के निराशाजनक भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खुशी वाला भी नहीं बता सकते, 50-50 मान सकते हैं। बजट को लेकर कई महिलाओं ने महंगाई पर भी चिंता जाहिर की। बजट संतोषजनक तो नहीं रहा। ग्रोसरी ना तो सिलेंडर वगैरह में कुछ छूट मिली है, ना तो ग्रोसरी, क्योंकि हम लोग तो घर भी चलाते हैं। महंगाई की मार तो है ही, तो जो घरेलू जो गुड्स हैं या फिर गैस सिलेंडर है, इन पे कुछ राहत की उम्मीद थी। स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं, तो कहीं से कुछ मतलब राहत नहीं है। कुल मिलाकर महिलाओं ने बजट को 50-50 बताया, ना तो पूरी तरह खुशी वाला और ना ही पूरी तरह निराशाजनक वाला। महंगाई के इस दौर में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है तो वो है इलाज का खर्च। अब कैंसर, डायबिटीज की दवाएं इतनी महंगी होती हैं कि मरीज और उनके परिवार पर भारी आर्थिक बोझ इससे पड़ जाता है। अब इसी बड़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सरकार ने एक और अहम और राहत भरा फैसला कर दिया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 जरूरी दवाओं के आयात पर छूट की घोषणा की। इस कदम से इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. कैंसर, शुगर और दूसरी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास दवाएं फिलहाल आयात की जाती हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के कारण इनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। अब सरकार ने 17 ऐसी दवाओं की पहचान की है जिनके आयात पर टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि ये दवाएं आम लोगों की पहुंच में आ सके। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कैंसर और शुगर की दवाओं के सस्ता होने से इलाज का कुल खर्च काफी कम हो जाएगा, जो इस बजट में एक राहत भरी खबर है। इस बजट में किसानों के लिए केवल वादे नहीं बल्कि डिजिटल हथियार भी दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने भारत विस्तार नाम का एक क्रांतिकारी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब किसान अपनी ही भाषा में मोबाइल पर जान सकेंगे कि उनके खेत को कब और कितने पानी या फिर खाद की जरूरत है। बजट 2026 में किसानों और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने परंपरा और तकनीक का एक बेहतरीन संतुलन पेश किया। इस बार का फोकस केवल सब्सिडी देने पर नहीं बल्कि खेती को AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर उसे एक लाभदायक बिजनेस बनाने पर है। AI बहुत आवश्यक है, भविष्य है वो देश का। ग्लोबलाइजेशन का दौर है आज की डेट में और सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। सरकार ने दालों के उत्पादन में देश को नंबर 1 बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दलहन मिशन शुरू किया। इसके साथ ही अगले 2 सालों में देश के हर खेत का डिजिटल सर्वे पूरा होगा और 11 करोड़ किसानों को एक खास डिजिटल पहचान मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों को सीधे सरकारी मदद दी जाएगी। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारी निवेश का ऐलान हो चुका है। बजट किसान की आय दुगनी करने के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक जबरदस्त मिश्रण है। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध संपत्ति को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। बताया ये जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई थी। और भारी पुलिस बल के साथ ही राजस्व विभाग की मौजूदगी में सीएम योगी का बुलडोजर जमकर गरजा। अमेठी के चौरा गांव में अवैध तरीके से इमारत का निर्माण किया गया था, जिसे लेकर कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद बुलडोजर मौके पर पहुंचा और फिर गरजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पीला पंजा प्रहार से पहले घर के सामान निकालता नजर आया। फिर कार्रवाई शुरू की गई। अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाकर मैसेज दे दिया गया कि जहां भी अवैध और अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर दिखाई देगा। योगी सरकार में मैसेज क्लियर है कि कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।